आवाज आ रही है? जी जी। चल ठीक है, डिस्पर्जन अपन वापस समझने वाले थे। बोर्ड भी क्लियर है ना? जी ठीक। तो देखो क्या हो रहा है, इतना सा अपन को आइडिया पहले मिल गया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अपन ने सारी जितनी भी वेव्स मिली अपन को नेचर में, उनको सबको क्या किया, अपन ने वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर लिया। उसमें से एक छोटा सा पोर्शन होता है विजिबल लाइट का। इस विजिबल लाइट में क्या आती है, वेवग्योर आता है ना। क्या होता है इसमें, जो वेवलेंथ और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वैल्यूज होंगी इनकी। इन दोनों वैल्यूज के बीच में एक स्पेक्ट्रम आ जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। इतना ही अपन को दिखता है, इसके अलावा जो भी होगा वो ब्लैक कलर दिखेगा। और अगर ये पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम को एक बैंड में मैं बोलूं तो वो होता है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे मैंने बोला, ये देखो इस वाली लाइट को लिया था मैंने, तो इसकी लैम्डा की एक वैल्यू थी, है ना। वैसी फ्रीक्वेंसी की भी हो सकता है वैल्यू हो, है ना, कुछ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो लैम्डा की भी ऐसी एक वैल्यू हो गई। ये 480 नैनोमीटर की लाइट मैंने यहाँ पे ली, फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे, कुछ भी है 200 एंगस्ट्रॉम, ऐसी कुछ भी लिख दी। नहीं, एंगस्ट्रॉम में कैसे होगी, देखो 200 पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज में होती है वैसे, ठीक है। तो अपन ने ऐसी कुछ वैल्यूज लिख दी, एकदम रैंडम वैल्यूज ली मैंने, दिमाग मत लगाना क्या है, पर इसकी लैम्डा की एक वैल्यू है, इसकी न्यू की एक वैल्यू है। तो ये जो लाइट है इसका एक फिक्स कलर होगा, समझ रहे हो बात को। इसका कलर जो है वो बदल नहीं सकता मैं। अगर इस लैम्डा और इस फ्रीक्वेंसी पे जो कलर मिल रहा है वही कलर मिलेगा हमेशा, कहीं भी किसी भी मीडियम में हो लाइट। पर ये जो है, अगर ये वाली लाइट को मैं देखूं तो इसका जो लैम्डा है उसकी एक रेंज है। यानी 500 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक इसका लैम्डा वेरी कर रहा है। एक यानी जी एक कलर नहीं है ये, हाँ ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर है, समझे बात को। इसमें एक तरह से बहुत सारी वेवलेंथ एक साथ है। इसकी न्यू की भी वैल्यू लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी, जैसे यहाँ पे 200 लिखी थी मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 400 से लेके 800, कुछ भी लिख दिया, रैंडम है एकदम, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो वैल्यूज है इसकी पूरी की पूरी रेंज है। यानी क्या होगा, इसकी जो वो होगा, यानी ये जो मतलब लाइट है एक्चुअली, अपन को तो एक कलर दिखेगा, अपनी लाइट उस तरह, मतलब अपनी आई जो है उस तरह से बनी है। पर एक्चुअल में क्या है, ये जो रे है लाइट की उसमें बहुत सारे कलर है। तो जब मैं इसको रिफ्रैक्ट करूंगा ना, तब ये सारे कलर्स अलग हो जाएंगे, और इसी चीज को डिस्पर्जन बोल देते हैं। अब बात समझ में आई? जी आ गई। हाँ। अब पर ये कलर अलग अलग क्यों हुए, वही चीजें स्नेल्स लॉ में जो अपन ने देखी थी। स्नेल्स लॉ जो बना था ना एक्चुअली, अब तुम लोग याद करोगे। अच्छा एक काम करो, पेज पलटो, मैं एक बहुत अमेजिंग चीज दिखाऊंगा तुम्हें, तो कनेक्ट हो जाएगा तुम लोग का भी। तीनों को आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, आंसर करते रहा करो। मयंक आवाज आ रही है? चलो ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, देख लेगा वो। चलो बुक निकाली तुम लोग ने? जी हाँ ठीक है। इसमें तुम लोग 174 पेज पे आओ। आए? जी आ 173। 174 पेज, 174 पेज नंबर। उसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखे हुए याद आ रहा है? जी जी। हाँ, स्नेल्स लॉ लिखा है, वो जो सेकंड पॉइंट है उस पे आ जाओ। टॉप पे देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे, उसमें सेकंड पॉइंट जो है स्नेल्स लॉ, उस पे आओ जरा। आ गए। देखो मैं रीड करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ में आएगी। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, अपन को याद है ना स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, इतना सा था स्नेल्स लॉ। इसके अलावा जो अपन ने लिखा था वो पूरा अपन के हिसाब से था, है ना, अपन ने बना के लिखा था। मैंने बोला था धीरे धीरे उसमें एडिशन हुए थे स्नेल्स लॉ में, उस हिसाब से साइन आई बाय साइन आर जो है ये कांस्टेंट होता है, इतना सही है स्नेल्स लॉ। बाकी अपन ने क्या लिखा था इसके आगे, इसको ही बोलते हैं n2 बाय n1 या v1 बाय v2 या लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये लैम्डा क्या था, वेवलेंथ ही तो थी। बताओ याद आ रहा है ऐसा? जी जी। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं। द रेशियो जो है, द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट है कब, कंडीशन क्या है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया।
गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो बात समझ में आई। गिवन कलर क्यों बोला, क्योंकि पता है अगर लैम्डा और न्यू फिक्स है ना तो वो उसी तरह से बेंड करेगी। इसका मतलब अगर किसी लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग है, जैसे ये सारी जो है इन सबके अलग अलग है, तो ये अलग अलग एंगल पे बेंड करेंगी। अब बात समझ में आई? जी आ गई। हाँ, अब रिफ्रैक्शन में अपन को एक्चुअल मीनिंग दिखा डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन होता क्यों है, क्योंकि मैंने जो लाइट भेजी उसकी एक पूरी की पूरी रेंज थी वेवलेंथ की, है ना, फ्रीक्वेंसी की पूरी पूरी रेंज थी। पर जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी ना तो उसको स्नेल्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर एक कोई कलर है, एक कोई वेवलेंथ है। अच्छा चलो यहां से भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हें दिख पा रहा है, λ1/λ2 लिखा है अपन ने। जी हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअली यहाँ पे जब जाएगी ना लाइट तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। इसका मतलब वो अलग एंगल पे बेंड करने वाली है। बताओ बात समझ में आई अब? जी हाँ, अलग एंगल पे क्यों बेंड कर रही है? पूरी की पूरी वेवलेंथ का एक मतलब स्टैक है एक तरह से, है ना, बहुत सारी वेवलेंथ है। हर वेवलेंथ अपने हिसाब, अपने मतलब वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग एंगल पे बेंड करती है। इसी को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट कलर। ये हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, ये डेफिनेशन है डिस्पर्जन की। पर व्हाइट लाइट जरूरी नहीं है ना, ये बात याद रखना है। पूरा का पूरा मतलब कोई भी बंडल है एक तरह से लाइट का, तो वो सारी जो जितनी भी वेवलेंथ है वो अलग अलग में एंगल पे रिफ्रैक्ट होंगी, इसलिए स्प्लिट हो जाएगी वो। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ले। चलो ठीक है, मैं करेगा तो देख पे। ठीक है, अभी तुम दोनों को आवाज आ रही है अच्छे से? जी ठीक है, तो डिस्पर्जन का अपन को मेन कॉज समझ में आ गया बच्चे से। क्या हो रहा है बेसिकली, ऐसी कोई भी लाइट दे रहा हूं मैं, व्हाइट लाइट उसका एक एग्जांपल है ना, कि बहुत सारी बंडल ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट में क्या होता है, पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम ही होता है, यानी विबग्योर। तो ये जब टूटती है तो क्या मिलता है अपन को? पूरा का पूरा विबग्योर मिल जाता है। अब तुम एक बार अपना डायग्राम देखो जरा, उधर पे दिया होगा। वापस आ जाओ जरा पेज पे, अपना कौन सा था? हाँ 193 पेज पे। आ गए। 193 पेज पे देखो जरा, जो डायग्राम दिया प्रिज्म का, उसमें दिख रहा है क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है उनने, व्हाइट लाइट की एक बीम है ना, बीम यानी बहुत सारी रेज जो होती है उनको बीम बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट की एक बीम है, उसमें सारी वेवलेंथ और सारी बहुत सारी मतलब फ्रीक्वेंसी की अलग अलग लाइट है। उसको जब रिफ्रैक्ट मतलब उसको जब प्रिज्म में अपन डालेंगे तो बेसिकली क्या हुआ, प्रिज्म के सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, एक गिवन कलर के लिए एक सर्टेन एंगल पे वो बेंड करेगी, है ना। पर गिवन कलर के लिए, यानी कलर बदलेगा तो उसका एंगल ऑफ बेंडिंग भी बदल जाएगा, अलग एंगल पे बेंड करेगी। तो रेड वाली कुछ अलग एंगल पे करेगी, वायलेट वाली कुछ अलग पे करेगी, इसलिए जो जी वेवलेंथ है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाती है। चलो ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकना, आ जाओ। अब मैं वो बना के दिखाता हूँ वहां पे क्या चल रहा है। अभी तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? हाँ, इजी सा टॉपिक है डिस्पर्जन, एक बार खत्म हो जाएगा ना बहुत इजी सा लगने लगेगा तुम्हें, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, ये जो है ये मैंने ऐसा बोल्ड सी क्यों बनाया, क्योंकि व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट है, मेरे को बता सकते हो व्हाइट लाइट की एक फिक्स वेवलेंथ होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। नहीं होती है, उसमें बहुत सारी जी वेवलेंथ है एक साथ, एक मतलब पूरा का पूरा गुच्छा है बहुत सारी लाइट का, है ना। अपन को व्हाइट दिखती है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट है ये। जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, प्रिज्म के सरफेस पे रिफ्रैक्शन जब होगा, ये है प्रिज्म का बेस, तो प्रिज्म क्या करेगा, मेरे को बताओ जरा, प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती थी, कहाँ बेंड करता है किसी भी लाइट को? और टुवर्ड्स बेस। बस बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स बेस बेंड होने वाली है ये। तो ये जो है टुवर्ड्स बेस इस तरह से कुछ बेंड हो गई। पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो व्हाइट लाइट थी, इसमें बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ थी, है ना। मान लो यहाँ पे मैं दूसरा प्रिज्म ले रहा हूँ, ये है बेस। अगर मैं यहाँ पे जो लाइट भेजता, इसकी कुछ वेवलेंथ होती, जैसे वही 580 नैनोमीटर एग्जांपल लिया था, वही ले लेते हैं, है ना। तो ये कुछ भी रैंडम वेवलेंथ लिख दी मैंने, तो इतनी वेवलेंथ की लाइट भेजता तो ये सीधे सीधे इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर निकल जाती बाहर, टुवर्ड्स बेस बैंड हुई। ऐसी टाइप की लाइट की अपन बात कर रहे हैं अभी तक, ध्यान दो तो। याद आ रहा है ना, अपन ने जितनी भी लाइट रे देखी, किसी को ऐसा देखा अपन ने जो लेंस पे गई और फैल गई, यहाँ पे गई और फैल गई, देखा है कि नहीं? नहीं। है ना।
ये जो है व्हाइट लाइट, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस की तरफ बेंड तो होंगी सारी लाइट, पर क्या हो रहा है, कुछ लाइट ज्यादा बेंड हो रही है बेस की तरफ, कुछ लाइट कम बेंड हो रही है। यानी अच्छा मेरे को बताओ जरा, व्हाइट लाइट कौन कौन से कलर से बनी है? विबग्योर। हाँ विबग्योर से बनी है, इतना याद रखना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लाइट अलग वेवलेंथ से बेंड कर रही है, कुछ लाइट अलग वेवलेंथ से बेंड कर रही है। तो व्हाइट लाइट जो है ये बनी है किससे, विबग्योर से। यानी विबग्योर की हर एक लाइट जो है, हर एक मतलब हर एक जो वेवलेंथ होगी, हर एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसका एंगल ऑफ बेंडिंग अलग अलग होगा। तो व्हाइट लाइट कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है। और ऐसा तुम लोग स्नेल्स लॉ और अच्छे से लगाना है तो वो भी बता सकते हो। बताओ जरा, ये टुवर्ड्स बेस मुड़ेगी या अवे फ्रॉम बेस? सोच के देखो। कौन सी? व्हाइट लाइट जो है ये अंदर जाएगी तो टुवर्ड्स बेस मुड़ेगी या अवे फ्रॉम बेस मुड़ेगी? अवे फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्मल, बेस। सॉरी। टुवर्ड्स हाँ बेस। टुवर्ड्स बेस, वो तो सही है। हाँ नॉर्मल के हिसाब से बताओ जरा, रेयर और अवे डेंस में जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल? अवे टुवर्ड्स वापस सोचो। नॉर्मल। हाँ आरडीटी से याद किया था अपन ने, रेयर डेंस टुवर्ड्स नॉर्मल। समझे बात को, गोपाल समझा? हाँ हाँ तो ये मैंने ओरिजिनल पाथ दिखाया उसका, ऐसी जानी चाहिए थी। एनसीईआरटी में बना हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ बनाया है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो नॉर्मल बनाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से टुवर्ड्स नॉर्मल वो अट्रैक्ट हो रही है एक तरह से, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। अब सोच के बताना मेरे को, डेंस से रेयर में जब जाएगी तो किस तरह से बेंड होंगी, टुवर्ड्स अवे। या अवे फ्रॉम नॉर्मल? सोच के देखो। हाँ बहुत अवे। बढ़िया। डेंस से रेयर है, डी आर ए से याद किया था मैंने। हाँ तो डेंस से रेयर जी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब नॉर्मल कैसा बनेगा, हर एक का बनेगा अब अलग अलग, ऐसे 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 नॉर्मल बनेंगे अलग अलग। तो अगर जैसे एक का बना के दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ नॉर्मल है इसका, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी सीधे जानी चाहिए थी इसको, ये ऐसे चलेगी। तो अब सारी जो है वो इस तरह से कुछ मुड़ जाएंगी। बात समझ में आ गई? जी जी। हाँ तो ये प्रिज्म ने काम किया, आप देख पा रहे हो, इसने व्हाइट लाइट को पूरी तरह से स्प्लिट कर दिया अलग अलग कलर में, एक पूरी रेंज में फैल गया। ये दिख गया तुम्हें अब? जी देख अब गया। बात करते हैं जरा कि कौन सी लाइट कौन सी है। हाँ अब कौन सी लाइट कौन सी है इसकी बात करते हैं। ऊपर कौन सी होती है, नीचे कौन सी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे कम कौन बेंड होती है, सबसे ज्यादा कौन बेंड होती है। पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, दिख रहा है तुम्हें, रेड वाली सबसे ऊपर है, वायलेट वाली सबसे नीचे है। जी। जी ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेड जो है, सोच के बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा बेंड कर रही है सबसे कम बेंड कर रही है, रेड वाली? सबसे कम बेंड कर रही है। सबसे कम। हाँ देखो ना, वॉयलेट वाले व्हाइट सबसे लाइट ज्यादा। यहाँ पे आई, ऐसा जान, हाँ ऐसा जाना चाहिए था, रेड इतनी मुड़ी और वायलेट जो है पूरी मुड़ गई। दिख गया तुम्हें? जी लीस्ट बेंडिंग है इसकी, वायलेट की है मोस्ट बेंडिंग। ठीक है, जरा इतना याद हो गया अपन को। अब पर पता है एक्चुअल क्वेश्चन क्या आते हैं, ये तो एनसीईआरटी ने दे दिया है ना, तो बोर्ड एक लेवल ऊपर क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो अपन को याद क्या रखना है, इसलिए मैंने पहले पूरा ईएम स्पेक्ट्रम तुम्हें समझा दिया था। अब मेरे को सोच के बताओ वापस से, रेड जो है इसका लैम्डा ज्यादा था या इसका न्यू ज्यादा था? याद करो। लैम्डा। ना हाँ वायलेट का मैंने याद करो तो बताया था कि न्यू जो है ऐसा वी जैसा दिखता है ना, तो जिसका जी। न्यू ज्यादा है वो है वायलेट। हाँ इसका जो है लैम्डा ज्यादा है ना, तो कोई एक चीज जी पकड़ के चलते हैं, लैम्डा ही पकड़ लिया मैंने, वायलेट का लैम्डा कम है, इसका न्यू ज्यादा है। चलो ठीक है, इतना याद है तुम लोग को, इतनी इन्फॉर्मेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी। जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है, तो अब रेड जो है इसका एक न्यू सेकंड ज्यादा भैया। है, सॉरी न्यू कम है। हाँ कर लो ले लो। एक जी सेकंड ले। इसका महंगा है कि नहीं। चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी। आ जाओ।
ठीक है, अपन को याद क्या रखना है इस पूरे में से, रेड जो है वो सबसे कम बेंड किया, और वायलेट जो है ना, जिसका न्यू ज्यादा होता है लैम्डा कम होता है, वो सबसे ज्यादा बेंड किया। तो फंडा क्या बना लेंगे अपन, अब देखो बोर्ड ने किस तरह से पूछा फिर इसको, कि जैसे मैंने दो वेवलेंथ भेजी, एक ग्रीन भेजी एक इंडिगो भेजी, इसमें कौन ज्यादा बेंड करेगा कौन कम, बात समझ में आई कैसे पूछा उन्होंने? जी हाँ, तो बस ये चीज पकड़नी है अपन को डिस्पर्जन वाले टॉपिक से, कौन ज्यादा बेंड करता है कौन कम बेंड करता है। ठीक है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा है वो क्या होगा, कम बेंड करेगा, बेंडिंग कम हो जाएगी उसकी, और जिसका न्यू ज्यादा है उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो अपन को ये स्पेक्ट्रम बस अच्छे से याद रखना है, विजिबल वाला, पूरा नहीं, विजिबल वाला बस, विबग्योर याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, विबग्योर छोटे में भी सुना होगा बार। विबग्योर जो है क्या है, इसमें वी जो है, ऐसा याद रख लो, वी की तरफ जाते जाएंगे तो न्यू बढ़ता जाएगा, है ना, वी न्यू एक जैसे दिखते हैं, तो वी की तरफ जाते जाएंगे न्यू बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या, रेड की तरफ जाओगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा। अब मेरे को सोच के बताना, यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ग्रीन और इंडिगो में से कौन ज्यादा बेंड करेगा, सोच के बताना। ग्रीन और हाँ, ग्रीन और इंडिगो में से कौन ज्यादा बेंड करेगा, एक सेकेंड हाँ सोच लो, अच्छे से सोच लो। इंडिगो भैया। ठीक है राम, तू भी बोल दे। मेरा भी इंडिगो ही है। हाँ सही है एकदम। क्यों इंडिगो ज्यादा है, दोनों तरह से देख सकते हैं अपन, जी लैम्डा कम तो बेंडिंग कम, यानी हाँ ग्रीन का लैम्डा कम है इसलिए बेंड कम कर रहा है, या फिर इंडिगो का न्यू ज्यादा है इसलिए बेंड ज्यादा कर रहा है। ठीक है, मेरे को बताओ जरा, रेड और ऑरेंज में से कौन ज्यादा बेंड करेगा, रेड और ऑरेंज ऑरेंज ज्यादा करेगा। येलो और ब्लू में से कम बेंडिंग कौन करेगा, कम करेगा येलो। येलो। येलो कम करेगा, बहुत बढ़िया गोपाल। ठीक है, तो दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कैसे पता लगाना है। जी 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 रेड कर लें अपन अब, चलो एक चीज और समझ जी लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे डिस्पर्जन में। प्रिज्म की एक बार कहानी क्लियर हो गई कि इस तरह से बेंड करता है टुवर्ड्स बेस, ठीक है, तो बनाने को आ जाएगा तो भी कर देंगे, पर इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि ऊपर कौन रखे रहेगा नीचे कौन रहेगा। तो ऊपर साइड रहेगा रेड कलर और नीचे साइड रहेगा वायलेट, जब भी डिस्पर्जन होगा ऊपर साइड हमेशा रेड रहेगा क्योंकि वो सबसे कम बेंड होगा, और नीचे साइड वायलेट रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा बेंड होगा। बस अपन को एक चीज याद रखनी है, जो सामने लिखा है उतना। स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ चलो ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सुना होगा। तो ये जो थे जी इनने क्या किया बेसिकली, हाँ ये जो डिस्कवरी थी इस चीज की, डिस्पर्जन की, कि व्हाइट लाइट को तोड़ने पे इतने सारे कलर मिल रहे हैं, ये इनने की थी, न्यूटन सर ने। तो इनने क्या किया था, मतलब एक तरह से इनको इस तरह से भी प्रूव करना था, ये जो कलर्स अलग अलग निकल रहे हैं ये व्हाइट लाइट से ही आ रहे हैं, समझे बात को। जी। इनने न्यूटन क्या किया, डिस्क प्रिज्म रखा। न्यूटन डिस्क तो थोड़ी सी अलग चीज है, वो ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं उसपे, इसी की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ ऐसा कुछ रहता है, एक ज्यादा बना दिया, ये हो गया विबग्योर। इसको जब बहुत तेज घुमाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी लाइट पड़ने वाली है इसके ऊपर वो मिक्स होके अपनी आंखों तक आती है, इसलिए अपन को व्हाइट कलर दिखता है। जी हाँ, 9th में ऐसा कुछ एक्टिविटी टाइप पढ़ा होगा इसका। तो आइजैक न्यूटन ने, ये तो उनकी डिश थी कि यही वापस से इसी तरह से प्रूफ था उनका भी, पर एक दूसरा भी प्रूफ किया उनने, जो तुम्हें एक नीचे डायग्राम दिख रहा है ना, दो प्रिज्म उल्टे करके रखे दिख रहा है नीचे, पेज के नीचे देखो। जी हाँ वो है इनका एक्सपेरिमेंट। तो इनने क्या किया, व्हाइट लाइट भेजी और ऐसे अलग अलग कलर्स हो गए। बताओ मेरे को सबसे ऊपर कौन सा कलर है, रेड या वायलेट? रेड रेड। रेड। हाँ, उसकी मतलब विबग्योर जो है उल्टा चलेगा, यानी VIBGYOR, इस तरह से विबग्योर चलने वाला है। ठीक है, तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ दो ही रेज बना रहा हूँ, यानी एक रेड और एक वायलेट, बाकी जो भी होंगे इनके बीच में ही होगी। ये बात समझ में आई ना। हाँ रेड और वायलेट यहाँ से विबग्योर जो होंगी जितनी भी होंगी इन सबके रेड और वायलेट के बीच में ही होंगी वो पूरी।
ठीक है, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी बना रहा हूं मैं अभी। तो क्या हुआ, न्यूटन ने सोचा कि हो सकता है रेड और वायलेट से ज्यादा और भी जो है स्प्लिट करके मैं और कलर्स निकाल लूं इनसे। तो उनने क्या किया, एक दूसरा प्रिज्म ऐसे रख दिया, समझ में आया? उनने दूसरा प्रिज्म ऐसे रख दिया कि प्रिज्म से क्या हुआ, व्हाइट लाइट टूट गई और कलर निकले। तो हो सकता है मैं दूसरा प्रिज्म रखूं तो और ज्यादा कलर निकल जाए, पर कुछ उल्टा हो गया। देख पा रहे हो ना क्या हो गया, जो ये दोनों रेस थी ये मिल गई और वापस से व्हाइट लाइट निकल गई। बात समझ में आई? जी वापस से क्या निकल गई, व्हाइट लाइट निकल गई। डायग्राम आ जाओ जरा, 193 पेज पे नीचे वाला डायग्राम देखो, उनका वर्ड क्या है उस पे ध्यान देना। रिकॉम्बिनेशन हो गया है यहाँ पे किसका, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का। जी रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया कि भाई डिस्पर्जन हुआ और वापस से रेज मिलके कलर दे रही हैं, समझ रहे हो? डिस्पर्जन का उल्टा है रिकॉम्बिनेशन। डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट टूट रही है, रिकॉम्बिनेशन में उसी व्हाइट लाइट को अपन बना रहे हैं दूसरी लाइट से। बात समझ में आई ना? लिखा है वही, कभी लिख देता हूं मैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। जो स्पेक्ट्रम था व्हाइट लाइट का, यानी बहुत सारी रेज होंगी इसमें से, मैंने पहले बता दिया, तो ये सारी मिलके व्हाइट लाइट बन रही है। तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिलके बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब बात समझ में आई ना? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ, क्यों हो रहा है ये भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इतना तो अपन ने पढ़ लिया था अभी तक। इसके आगे क्या हुआ, रेड लाइट जो है वो वैसे ही कम बेंड हुई, तो रेयर से डेंस जा रही है। वो देखो ना, बीच में एयर आ गई तो रेयर से डेंस जा रही है, मतलब तो रेयर जो है वो कैसी हो गई, रेयर से डेंस में मतलब जब जाएगी कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ऐसी थी अगर, जो नॉर्मल होगा कैसा हो जाएगा, ऐसी जा रही थी वो। तो अगर नॉर्मल ऐसा था तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी उसको सीधा जाना था, हल्का सा अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गई। पर वायलेट जो होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जब भी मुड़ेगी तो बहुत बुरी तरह मुड़ेगी, ऐसा याद रखना बस, समझे ना बात को? तो ये देखो, यहाँ जी पे भी जब मुड़ी तो ऐसे मुड़ गई, फिर जब वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ने की बारी आई तो एकदम बुरी तरह मुड़ गई। और ये प्रिज्म अगर एकदम आइडेंटिकल होंगे, ये बात ध्यान देना, आइडेंटिकल यानी एकदम एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल, और कैसे होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उल्टे रखे होंगे इस तरह से, यानी इन्वर्टेड। तो आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म जब होंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा व्हाइट लाइट का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लाइट तो कम ही मुड़ी, वायलेट ज्यादा मुड़ गई, तो वापस जाके दोनों मिले। दोनों नहीं, एक्चुअली सारे कलर जो है वापस जाके मिल गए, क्योंकि जितना ऑरेंज मुड़ा होगा वहां पे उतना ही ऑरेंज यहाँ भी मुड़ा होगा ऊपर साइड, है ना, इधर नीचे साइड मुड़ा होगा उतना ही ऊपर साइड मुड़ा होगा, वो भी जाके मिल जाएगा। तो इसलिए जितने भी कलर्स होंगे ना ये सारे मिल जाएंगे, और इसलिए क्या हो जाएगा, वापस से व्हाइट लाइट बन जाए। इसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन। कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो। जी ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना उस पर। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? राम देखो भी, नहीं नहीं ठीक है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्लास स्लैब के ऊपर। ग्लास स्लैब याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता था? जी जी हाँ, तो ऐसा कुछ इसका रे डायग्राम बनता था, याद आ रहा हो तो, ऐसा ऐसा और ऐसा। इसमें इंसिडेंट रे और जो वो थी इमरजेंट रे, ये दोनों पैरेलल आ जाती थी, आई और ई बराबर होता था, दोनों R1 R2 भी बराबर होते थे, याद आ रहा है, सब कुछ बराबर रहता था इसमें। और प्रिज्म में ऐसा होता ही नहीं था, प्रिज्म में कुछ भी बराबर नहीं रहता था। राम कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं ठीक है, तो ग्लास स्लैब में क्या होगा, ये मेरा ग्लास स्लैब, इसमें क्या होगा, जब मैं व्हाइट लाइट डालता हूं ना, व्हाइट लाइट, सोच के बताओ मेरे को, इस साइड से कौन सी लाइट निकलेगी, व्हाइट लाइट निकलेगी या पूरे कलर्स फैल जाएंगे? कलर्स फैल जाएंगे। प्रिज्म में क्या हो रहा था, व्हाइट लाइट डाली तो ऐसे कलर स्प्लिट हो गए, और इसमें क्या हो जाता है, व्हाइट लाइट जब डालते हैं ना तो व्हाइट लाइट की व्हाइट लाइट ही निकलती है। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिए। देखो ऊपर जो बना है उसको ध्यान से देखो अगर, तो एक्चुअली क्या है वो, देखो उसको जोड़ के देखो, हाँ ग्लास स्लैब पैरेललोग्राम बन गया। जी हाँ पैरेललोग्राम क्या है, एक तरह से, है ना। अगर प्रिज्म भी थोड़े बहुत ठीक ठाक ले लूं मैं, एक प्रिज्म ऐसा ले लिया मैंने, दूसरा प्रिज्म ऐसा ले लिया,
है ना, राइट एंगल टाइप के प्रिज्म ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ग्लास स्लैब बन जाएगा। कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल और इन्वर्टेड होनी चाहिए, है ना। देखो एक दूसरे के आइडेंटिकल है और उल्टे रखें, बस इतना ही चाहिए अपन को, है ना। कैसे भी हो सकते हैं, राइट एंगल में भी हो सकते हैं। तो ऐसे दो प्रिज्म को जब मैंने बनाया तो क्या बन गया, ग्लास स्लैब बन गया। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, ग्लास स्लैब में अंदर अंदर ही क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी टूटती तो है लाइट, ये और ये कलर। अच्छा बताओ मेरे को, ये वाली रेड है या ये वाली, 1 रेड है या 2 रेड है, 1 सोच के रेड है। बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे कम बेंड हुई है, ठीक है। तो ये रेड है अगर, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्रिज्म यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अलग होती भी है ना लाइट, तो ये दोनों वापस से, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा आगे बन गया है वो, ये जो है ये वापस से रिकम्बाइन कर जाती है। बात समझ में आई, दो जी प्रिज्म जोड़ दिए मैंने बेसिकली यहाँ पे। एक्चुअल में एकदम ऐसा नहीं हो रहा होगा, तुम सोच रहे हो कि एक मीडियम के अंदर अंदर ही कैसे बेंड कर रही है ना, ऐसा बस इमेजिन करना है कि दो प्रिज्म को जो है जोड़ के रख दिया। तो दो प्रिज्म जब मैं जोड़ रहा हूँ, बेसिकली जो ग्लास स्लैब बन रहा है उसमें क्या है, एक लाइट रेड अगर अलग जा भी रही है तो वो दूसरे प्रिज्म के कारण वापस से रिकम्बिनेशन हो जा रहा है, पहले में डिस्पर्जन हुआ, दूसरे में रिकम्बिनेशन हो गया, तो व्हाइट लाइट की व्हाइट लाइट ही रह जाएगी। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लास स्लैब में जो व्हाइट लाइट जब अपन डालेंगे तो दूसरे साइड से कौन सी लाइट निकलती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्रिज्म में तो क्या हो जाता है, विबग्योर निकलता है, ग्लास स्लैब में बताओ आंसर क्या होगा, व्हाइट व्हाइट लाइट ही आंसर होगा। ठीक है, तो पुराना वाला चाहो तो डिलीट कर देना, इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, रीड करना शुरू करूं। चलो आ जाओ, रीड करते हैं अपन। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे अपन 193 पेज पे। गोपाल ले लिया ना तूने भी, रीड करना स्टार्ट करूं। जी भैया। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। अब देखो रेनबो वाली जो चीज है ना, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पर रेनबो की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर अलग अलग कलर दे रही है, विबग्योर, ये सब तुमने रेनबो में पढ़ा होगा। जो रेनबो है उसको कैसे, वो कैसे बनती है बेसिकली, है ना, वही अपना जी कल का टॉपिक होने वाला है। हाँ, तो इसके आगे क्या है, हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। क्यों हो पा रहा है कि व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है अलग अलग कलर में हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो जाता है। छोटी सी हिंट दे देता हूं तुम्हें कि जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म जो है वो तोड़ देता है अलग अलग कलर में, वहां पे क्या होता है। अच्छा, रेनबो कब दिखती है, थोड़ा सोच के देखो, जब धूप और बारिश साथ में होते हैं, बारिश के है ना। हाथ में। हाँ, कि भाई बारिश भी हो रही है और धूप भी है, तब दिखता है अपन को इंद्रधनुष, है ना। ऐसा भी नोटिस किया होगा, जो जिस तरफ मतलब वो होती है, जिस तरफ से धूप आ रही होती है, जिस तरफ सूरज होता है, उसके अपोजिट साइड दिखता है अपन को इंद्रधनुष। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स होती है ना बेसिकली, वो प्रिज्म का काम करती हैं, समझे बात को। जी वो इस व्हाइट लाइट को तोड़ेंगी, इसी जी बारे में कल भी अपन पढ़ेंगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं। Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surfaces of a glass wing show exciting phenomenon. This नहीं, let us find this out through an activity. ठीक है, एक एक्टिविटी पढ़ देता हूं मैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Take a thick sheet of cardboard and make a small hole and a narrow slit in the middle. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the light from slit to fall one of its faces. क्या कर रहे हैं बेसिकली, उन्हें कार्डबोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया, वो ऐसा नहीं चाहते कि पूरी की पूरी सनलाइट आए उस पे, एक छोटी सी बीम ऑफ लाइट आएगी, व्हाइट लाइट, समझे ना बात को। जी हाँ, कार्डबोर्ड लिया उनने, यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया और वो धूप दिखा रहे हैं, तो धूप इतने से छेद में से जाएगी प्रिज्म के ऊपर। तो क्या कर रहे हैं आगे, नाउ टेक अ ग्लास में, अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाय स्क्रीन। एक स्क्रीन रख दो सामने, तो क्या हो जाएगा, जो भी लाइट आएगी स्क्रीन पे दिखेगी, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, पूरा का पूरा रेनबो दिखेगा, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। व्हाई डज दिस हैपन। तो क्या दिख रहेगा अपन को, विबग्योर दिखने वाला है पूरा का पूरा। चलो आगे पढ़ते हैं। The prism has probably split the incident white light into a band of color. क्या किया है प्रिज्म ने, स्प्लिट कर दी है व्हाइट लाइट को। बताओ मेरे को इस फिनोमेना का नाम क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का, डिस्पर्शन। डिस्पर्जन। बहुत बढ़िया। जी आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। अब मेरे को सोच के बताना, सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, रेड या वायलेट। रेड। रेड।
अच्छा वापस से सोच के बताना मेरे को, हाँ वापस से सोच के बताना, ग्रीन और ब्लू में से ऊपर कौन दिखेगा, सोच के बताना। ग्रीन और ब्लू में से ग्रीन। ग्रीन। ऊपर कौन सा दिखेगा? ग्रीन। ग्रीन। विबग्योर। क्यों ग्रीन दिखेगा? हाँ विबग्योर से भी बहुत इजीली कर सकते हैं अपन। एक क्या कॉन्सेप्ट था जी अपना, विबग्योर में अपन ने क्या दिखागा, हाँ वायलेट। अब देखो वो हो सकता है जैसे ये तो मैंने स्क्रीन का पूछ लिया तो तुम्हें याद है विबग्योर को उल्टा देखना है बस, है ना। पर ऐसा भी जैसा मैंने पहले पूछा कि बेंड कौन ज्यादा होगा, उस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है अपन को, सीधा जो पहले बताया था मिटाने से पहले जो लिखा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो विबग्योर में अपन देखें तो आगे कौन आ रहा है, बी पहले आ रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा बेंड करेगा, इसलिए वो ब्लू नीचे हो जाता है, ग्रीन ऊपर हो जाता है। बात समझ में आ गई? साइड वाले जी। डायग्राम से भी देख सकते हो। चलो बढ़िया। अच्छा वो जो स्क्रीनशॉट लिया था ना उसको लिख जरूर लेना, उतना जो कॉन्सेप्ट मैंने मेन बताया था ऊपर जी या जी नीचे कहीं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं वापस लिख देता हूँ, जल्दी लिख लो। ले लिए। ले लिया? देखो अपने पेंसिल निकाल लो, एक 193 पेज में ही जो ऊपर साइड जगह है वहां पे लिख लो। जी। क्या लिखना है कि लैम्डा ज्यादा होता है तो बेंडिंग नहीं सॉरी बेंडिंग कम होती है, और न्यू ज्यादा होता है तो बेंडिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। और एक छोटा सा स्पेक्ट्रम भी बना लेना विजिबल वाला, बस इतना सा बना लेना, VIBGYOR, विबग्योर बना लिया। अब इसमें ऊपर बना देना न्यू, यानी न्यू ऐसे बढ़ रहा है ना, वी की तरफ जाएंगे तो न्यू बढ़ेगा, और लैम्डा कब बढ़ेगा, रेड की तरफ बढ़ते जाएगा। बात क्लियर हो गई? जी। जी। ठीक है इतना सा लिख लो। लिख लिया। लिख लिया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो अपन ने देख लिया ऊपर रेड होगा। द वेरियस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन 11.5। उन्हें सीक्वेंस में शुरू में वायलेट लिख दिया पर सबसे ऊपर रेड ही होगा, समझ गया अपन। द एक्रोनिम विबग्योर, एक्रोनिम मतलब बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है, तो विबग्योर क्या है, अपना शॉर्ट फॉर्म हो गया किसका, ये सारे जो कलर दिख रहे हैं उनका। will help you to remember the sequence of color. The band of the colored components of a light beam is called spectrum. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये जो है पूरा का पूरा विबग्योर, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। बेसिकली जब भी अपन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपन वेव्स को अरेंज कर देते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे भी काम आएगा वर्ड। कर लिया, आगे बढ़ जाओ। The band of colored component of a light beam is called spectrum. इसको अंडरलाइन कर लिया अपन ने। You might not be able to see all the colors separately. क्यों नहीं दिख रहा है? Yet something makes each color distinct from each other. क्यों नहीं दिख रहा अपन को सेपरेटली? क्योंकि अपन ने बेसिकली क्या किया, एक प्रिज्म यूज करके अभी उनको सारे अलग अलग कलर्स में सेपरेट कर दिया। अपन को उसमें से पिंक हो सकता है ना दिख रहा हो अपन को, है ना, ऐसे कुछ कलर होंगे सारे नहीं दिख रहे होंगे अपन। कोई बोल रहे हैं क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग कलर से बनते हैं। समझे बात को? जी। हाँ पर व्हाइट जो है उसको अपन ने ब्रेक जरूर कर दिया अलग अलग कलर से। You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from it. ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, लास्ट लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। The splitting of light into its component color is called dispersion. ये डेफिनेशन हो गई। बढ़िया। You have seen that white light is dispersed into its 7 color components via prism. Why do we get these colors? अभी क्यों आ रहे हैं? तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना, जैसे कि नहीं सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है जैसे कि रेड, उसकी बेंडिंग कम होगी, यानी रेड जो है व्हाइट लाइट में से रेड ऊपर ऊपर ही रहेगा और वायलेट बुरी तरह मुड़ जाएगा। तो इसका रीजन किसमें है? रिफ्रैक्शन में है। रिफ्रैक्शन की उनकी मतलब वो चीजें अलग होती हैं, यानी कि अगर मैं कोई कलर बदल दूं लाइट का तो उसका क्या क्या बदल जाएगा, उसका रिफ्रैक्शन का एंगल बदल जाएगा, उसकी स्पीड बदल जाएगी उस मीडियम में। समझे बात को? और सही बताऊं तो वेवलेंथ के हिसाब से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है। अपन इस तरह से बोलते हैं कि रेड कलर के हिसाब से इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है ना, वायलेट के हिसाब से ऐसा है।
ऐसा बोलते हैं अपन, वो बात की बातें। पर अपन को इतना याद रखना है कि सारी चीजें एक कलर के हिसाब से होती हैं उसमें। जितनी भी अपन ने चीजें लिखी थी शुरू से ही, अपन ने साइन आई बाय साइन आर लिखा है, तो वो भी कलर के हिसाब से होगा। एंगल बदल जाएगा, उसका स्पीड बदल जाएगी लाइट की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, वेवलेंथ तो बदल ही जाती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज, ठीक है, व्हाई डू वी गेट दिस कलर, यहाँ पे थे अपन। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन ही, मतलब उसका स्नेल्स लॉ जो है वो इस तरह से बना हुआ है। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. तो ये अलग मुड़ रही है, वो अलग मुड़ रही है, तो सारी बिखर गई एक तरह से। It is the band of distinct color that we see in a spectrum. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो, नहीं। ठीक है, तो एक लाइन अंडरलाइन और कर लो मेरे ख्याल से। ये वाली जो है ना, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जो सेकंड लाइन है इस वाले पैराग्राफ की, उसको अंडरलाइन कर लो। बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। ये रीजन हो गया एक तरह से। हाँ, डिस्पर्जन का रीजन पूछे तो ये है। उसके साइड में जो जगह है उसके ब्रैकेट में लिख लो रीजन ऑफ डिस्पर्जन, या मतलब जो अंडरलाइन किया है उसके ब्रैकेट में साइड में लिख लो रीजन ऑफ डिस्पर्जन। इस कारण से डिस्पर्जन होता है। लास्ट हो गया, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain a spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. और समझे ना, उनने सोचा और फैलाने की कोशिश करूं, पर क्या हुआ? However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism. ये वर्ड याद रखना, identical और inverted कैसा होना चाहिए? देखो इतना अंडरलाइन कर लो बस, आइडेंटिकल वर्ड को अंडरलाइन करो और इन्वर्टेड वर्ड को अंडरलाइन कर लो बस। जो प्रिज्म रखे साइड में, वो ऐसे कभी कभी खेल जाते हैं कि अगर आइडेंटिकल प्रिज्म है और मतलब वो नहीं है, जैसे इन्वर्टेड नहीं है, तो फिर क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो नहीं होगा, है ना। दो बार डिस्पर्जन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। ठीक है, दिस allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of many colors, of 7 colors, sorry. चलो समझ गया बात को? ठीक है, एक लाइन और लिखी, उसको भी अंडरलाइन कर लो। उसके जस्ट नीचे, any light that gives a spectrum similar to the sunlight, to that of sunlight, is referred to as white light. व्हाइट लाइट की डेफिनेशन है बेसिकली। व्हाइट लाइट किसको बोलता हूँ मैं? जो इन सारे कलर से बनी होती है, सनलाइट की तरह इन सारे